देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन दाखिल किया है। इस समय आप सीधी तस्वीरें कलेक्ट्रेट के अंदर से देख रहे हैं। ये देखिए, और तस्वीरों के माध्यम से भी समझिए किस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया। इसकी भव्यता और दिव्यता को समझिए आप। प्रधानमंत्री मोदी अपने क्षेत्र पहुंचे हुए हैं। जी हां, संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जो दुनिया की सबसे पुरानी नगरी में से एक। ये सीधी तस्वीरें नामांकन दाखिल करने के बाद पीएम मोदी अब बाहर निकल चुके हैं। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब नामांकन दाखिल करने के लिए वो कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंचे हुए थे। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन है वाराणसी से। ये एक गौरवशाली पल, ऐतिहासिक पल हम कह सकते हैं। गौरवशाली पल इसीलिए काशी के लिए, वाराणसी के लिए गौरवशाली पल, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री वहां से सांसद है। देश का प्रधानमंत्री वहां से सांसद है, इसलिए काशी वासियों के लिए, वाराणसी वासियों के लिए यह गौरवशाली पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार नामांकन दाखिल कर दिया। आदर्श हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदर्श, तीसरी बार नमो नामांकन वाराणसी से। बिल्कुल, तीसरी बार कह सकते हैं कि पीएम मोदी नामांकन भर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक उनके मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कह सकते हैं कि एक बड़ा मेगा नामांकन, इसको रैली कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो अलग अलग जगहों से आए हुए समर्थक भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए के घटक दल के साथ ही कई यूपी के जो मंत्री हैं, जो उनके साथी वो भी मौजूद हैं। सूर्यांश हमारे साथ हैं। नामांकन की खास बात क्या है, क्योंकि 4 जो प्रस्तावक हैं उनकी बड़ी चर्चा हो रही है, क्यों हो रही बताइए आप। देखिए, जो चारों प्रस्तावक बनाए गए हैं, पहले तो बहुत सारे नाम आ रहे थे कि ये आएंगे वो आएंगे, लेकिन जो 4 प्रस्तावक बनाए गए हैं उनमें यहाँ के क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण को ध्यान रखा गया और स्थानीय नेताओं को तवज्जो दिया गया है। क्योंकि जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले बैजनाथ पटेल जो यहाँ के पुराने कार्यकर्ता हैं और पटेल वोटर्स को साधने के लिए उनको बनाया गया है, क्योंकि वो सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और रोहनिया विधानसभा क्षेत्र दोनों सटा हुआ उससे आते हैं। रोहनिया के विधायक इस समय हैं पटेल वर्ग से आ रहे हैं। तो वो क्या है कि जब वो आ रहे हैं तो ये है कि पटेल वोटर्स 2 लाख की संख्या में वहां पे, तो जितने भी बनारस में पटेल वोटर उनको साधना है। दूसरे हैं गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, जिन्होंने राम मंदिर की तिथि निकाली थी, वो ज्योतिषाचार्य हैं और राम मंदिर के पूजन की जो टाइमिंग थी सब कुछ उन्होंने किया था, तो उनको आभार व्यक्त करने के लिए बनाया गया। तीसरे हैं संजय सोनकर। सोनकर समुदाय यहाँ बहुत है, बहुत भारी संख्या में सोनकर समुदाय है, तो उनको भी साधने की कोशिश की गई कि सोनकर प्रस्तावक बनाए तो क्या पता वो हमारे साथ जुड़ जाए। लास्ट है लालचंद कुशवाहा। ये कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा समाज भी अच्छी खासी संख्या में है। तो मोदी जी के जो 4 में से 3 प्रस्तावक हैं वो ओबीसी समुदाय के हैं, यहीं के क्षेत्रीय हैं, यहीं के स्थानीय नेता हैं। तो मोदी जी ने एक संदेश दिया कि हम क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता हैं यहाँ के बनारस के, उनको हम साथ लेके चलेंगे, सबको तवज्जो देंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, सबको तवज्जो देंगे। और यही बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप 4 प्रस्तावकों को, जैसा कि सूर्यांश ने बताया, ये वो लोग हैं जो अलग अलग जाति और अलग अलग उससे आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश है, क्योंकि ये बनारस है और बनारस के आसपास के हिस्सों की बात करें तो पूर्वांचल की भी ये सारी सीटें बेहद महत्वपूर्ण है और जातीय समीकरण बहुत ज्यादा महत्व रखता है। आदर्श में लौटूंगा, आदर्श में दोबारा लौटूंगा आपके पास। दर्शकों को हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर। 2014 की तस्वीर, 2019 की तस्वीर और आज की तस्वीर, मतलब 2024 की तस्वीर है। ये 3 बार नामांकन करने की तस्वीर है। 3 बार नामांकन करने की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। 2014 में जब पहली बार वाराणसी से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, 2019 में भी यहीं से सांसद रहे, 2019 में भी यहीं से नामांकन दाखिल किया था और अब लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में भी वाराणसी से नामांकन दाखिल किया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने बहुत कुछ बयां करती हैं। ये तस्वीरें, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते आए हैं कि काशी से मेरा भावनात्मक जुड़ाव है, वाराणसी से मेरा भावनात्मक जुड़ाव है, महादेव की नगरी, भगवान शंकर की नगरी से मेरा भावनात्मक जुड़ाव है। गंगा मां ने मुझे बुलाया है, गंगा मां मुझे बुलाती हैं, प्रधानमंत्री मोदी कई बार ये कहते हुए नजर आए हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, 2014 की, 2019 की और 2024 की। ये तस्वीरें लगातार तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से। वाराणसी वासियों के लिए एक गौरवशाली पल हम कहेंगे, बहुत ही बड़ा दिन, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री वहां से सांसद है। पिछले 10 सालों में काशी का कायाकल्प कर दिया, पिछले 10 सालों में काशी का कायाकल्प कर दिया है। आदर्श, पिछले 10 सालों में
जो विकास हुआ है, जो कायाकल्प हुआ है काशी का, उसे हम एक शब्द में कहें तो अद्भुत ही कहेंगे। आदर्श, देखिए 10 सालों में बहुत कुछ बदला है और पहले के काशी और अब के काशी में काफ़ी कुछ फर्क आया है, क्योंकि बनारस की संस्कृति सभ्यता वो गलियां सहेज कर रखी गई हैं। इसके साथ ही साथ जो पर्यटक आए हैं उनको और ज़्यादा संख्या में बुलाया जा सके, इसके लिए सड़कों का चौड़ीकरण भी हुआ है। का कार्यक्रम क्या है ये बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का? पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या होगा? नहीं, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और वहाँ पे जो है कि कार्यकर्ताओं की बैठक है, जिसमें पन्ना प्रमुख से लेकर के जो सेक्टर संयोजक वगैरह हैं उनको वो जो भी उनका ये कह लीजिए कि कुछ गुरु बताएंगे या समर्पण की भावना जो भी उनमें जगाएंगे या उनसे कुछ आख्या लेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से फिर उनका विश्राम गृह जाने के बाद रवानगी है, ऐसा जानकारी हुआ है। मतलब जानकारी ये है कि यहाँ से निकलने के बाद वो जाएंगे कार्यकर्ताओं के साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, वहाँ पर बैठक करेंगे। बूथ अध्यक्ष के साथ साथ पन्ना प्रमुख यानी जो छोटे छोटे जगहों के लोग होते हैं, जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को मैनेज करते हैं, साथ ही साथ बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ताओं को मैनेज करते हैं, उनसे मीटिंग करेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर बनारस बदला कितना है। अगर मैं आपको अपने सहयोगी दुर्गेश से कहूँगा कि ये तस्वीर दिखाएं, ये बहुत सामान्य चौराहे की तस्वीर है और ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर बनारस की सड़कें गलियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा नैरो, बहुत ज़्यादा सकरी हुआ करती थी। कचहरी चौराहा है ये, और यहाँ पर भी देखिए तो एक संदेश देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अशोक स्तंभ बना है, इसके साथ साथ जो कलपुर्जे लगाए गए हैं ये बताता है कि विकसित भारत या देश की योजनाओं को लेकर क्या कुछ काम हो रहा है। बनारस की खास बात यह भी है कि एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सभी चीज़ों की तस्वीर बदली है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बड़ा और भव्य बनने की वजह से सीधे गंगा के तट से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर जाकर आप दर्शन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। अभी की अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो 800 के आसपास यात्री जो हैं एक बार में यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन जो नया कॉरिडोर बन रहा है उसके बनने के बाद करीब 5000 यात्री एयरपोर्ट पर आ सकते हैं, यानी पर्यटकों की संख्या में कई गुना ज़्यादा इजाफा होगा। तो ये समझने वाली बात है कि काशी 10 सालों में बहुत कुछ बदली और बहुत कुछ हो भी रहा है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि तस्वीरें और ज़्यादा बेहतर होंगी। निश्चित तौर पर आदर्श, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी आपके साथ जो मौजूद हैं वो बता रहे थे कि कौन कौन से प्रस्तावक थे और कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद थे जब पीएम मोदी नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी ने यहां पर की है इस नामांकन के जरिए भी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बीजेपी जो भी करती है सोच समझ कर करती है, पहले ही इसकी प्लानिंग होती है बीजेपी की। आदर्श जी, अपना सवाल दोहराएं। जी आदर्श, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया, जो आपके साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि कौन कौन से प्रस्तावक वहां पर मौजूद थे, जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश वहां पर की थी। तो बीजेपी जो भी करती है सोच समझ कर ही करती है, प्लानिंग के तहत करती है। आदर्श, बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो 4 प्रस्तावकों की जातीय समीकरण को देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और मैसेज दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के जो घटक दल के साथी हैं, चाहे हम निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की बात करें या फिर अपने दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की बात करें, ओपी राजभर की बात करें जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, या ऐसे और भी छोटे छोटे दल जो अलग अलग जगहों पर बीजेपी से सहयोग में हैं, दूसरे राज्यों के नेताओं की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें, जिनका जहां पर अपना अच्छा प्रभाव रहा है, वो सभी ये संदेश देते हैं, ये बताते हैं कि आखिर कैसे बीजेपी ने यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सभी वर्ग, सभी चीजें जो हैं वो ध्यान में रखी जा रही हैं। नाम क्या है आपका? देवेश वर्मा। देवेश वर्मा, ये बताइए कि काशी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, क्या बदला है, क्या हुआ है 10 सालों में, क्या हुआ है 10 सालों में, क्या बदला है? आप तो यहीं के रहने वाले मेरे ख्याल से। श्रीमान, 10 सालों में काशी ही नहीं पूरा राष्ट्र बदला हुआ है, क्योंकि पूरे राष्ट्र को विश्वास है कि अगर दिव्य भारत, भव्य भारत, श्रेष्ठ भारत और सनातन भारत कोई बना सकता है, इस देश को कोई आत्मनिर्भर भारत बना सकता है, वो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ही बना सकते हैं। पहला, काशी में आप देख लीजिए, सड़कों का जाल देखिए, चौराहों की व्यवस्था देखिए, चौड़ीकरण देखिए, इसके अलावा यहाँ की सुंदरता देखिए, स्वच्छता देखिए, इस जो ओवर ब्रिज है विश्वनाथ कॉरिडोर से कितना बड़ा परिवर्तन इस बनारस के क्षेत्र में हुआ है। लाखों लाख पर्यटक आ रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी कितनी विकसित हुई है। इतना ही नहीं श्रीमान, ये तो साधारण सी बातें हैं जिससे राष्ट्र, भाई धर्म और संस्कृति से राष्ट्र संचालित होता है, और धर्म और संस्कृति के लिए मोदी समर्पित हैं, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी इस राष्ट्र की है, इस समाज की है। और उनके अंदर जब नैतिक शिक्षा का प्रवेश होगा, धर्म का प्रवेश होगा,
बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं और आपको बताने की नामांकन प्रक्रिया लगातार चल रही है। अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी बाहर निकलने वाले हैं और उनका अलर्ट जो है वो जारी हो चुका है, यानी कुछ ही क्षणों में पीएम मोदी वापस यहां से लौटेंगे और फिर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद फिर तुरंत निकल जाएंगे झारखंड में, जहां पर कोडरमा में संभवतः वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुत ही बिजी शेड्यूल है, लेकिन इन सब के बीच में काशी वासियों को जो समय दिया है पीएम मोदी ने, चाहे हम कल के रोड शो की बात करें या फिर आज जो गंगा में उन्होंने पूजा की है, उसके बाद फिर काल भैरव जाकर दर्शन किया है, बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन कल ही उन्होंने किया था रोड शो के खत्म होने के बाद। कुल मिलाकर एक भव्य और दिव्य काशी, और ये भी कह सकते हैं कि पीएम यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर नहीं बल्कि काशी के सांसद के तौर पर आए हैं और उसी तरीके का अंदाज लोगों से मिलने का, उनका अभिवादन करने का भी दिखता है। बिल्कुल आदर्श, जब भी पीएम आते हैं काशी वाराणसी कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और 14 मई आज का दिन बेहद खास गंगा सप्तमी के रूप में ये दिन मनाया जाता है। हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए बेहद खास ये दिन माना जाता है और कहा जाता है कि आज कोई भी जो मनोकामना होती है, गंगा माँ से मनोकामना करता है, काम उसके सफल होते हैं, मनोकामना पूरी होती है। तो आज का दिन बेहद खास 14 मई गंगा सप्तमी, और आज के दिन ही प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन। आदर्श बिल्कुल ये कह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पीएम मोदी ने अपने दिन की शुरुआत कैसे की इसको भी जानना जरूरी है। ऐसा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आज पीएम मोदी अपने जहां पर रुके थे वहां से सीधे गए हैं गंगा पूजा के लिए। गंगा पूजा के बाद काल भैरव का दर्शन किया, आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, बहुत पुरानी परंपरा रही है। कहा जाता है कि जब तक कोई भी सिद्ध कार्य, शुभ कार्य करने के लिए कोई जाता है तो सबसे पहले काल भैरव बाबा काशी के जो कोतवाल हैं उनका आशीर्वाद दिया जाता है, और वो आशीर्वाद लेने के बाद ही पीएम मोदी यहाँ पहुंचे हैं। तो बड़ी बात यह भी है, बड़ा संदेश ये भी, और काशी की जो परंपराएं रही हैं, पिछले सदियों से जो परंपराएं रही हैं, उन सदियों की परंपराओं को भी पीएम मोदी यहां पर आकर उसका पालन कर रहे हैं और ये संदेश भी दे रहे हैं। आज से लेकर कल तक के अगर हम जो तस्वीर देखें तो पीएम मोदी जिन जिन रास्तों से गुजरे हैं वहां पर किलोमीटर तक लंबा रोड शो करने के बाद भी कई किलोमीटर पीछे लोग उनको देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि आखिर कैसे पीएम मोदी न सिर्फ पूरे देश में बल्कि इसके साथ साथ काशी वासियों में एक सांसद के तौर पर भी कितने लोकप्रिय हैं। बिल्कुल आदर्श, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कल रोड शो में जन सैलाब हमने देखा, आज भी सड़कों पर लोग हमने देखे, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। आदर्श जो बता रहा था कि कितने लोकप्रिय नेता हैं देश में, कितने लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी, लोगों में दीवानगी कितनी है उनकी एक झलक पाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये क्या संदेश देती है ये भीड़, ये जन सैलाब क्या संदेश देता है। आदर्श ये भी बताइए जरा हमें आप। देखिए 12:15 बज रहे हैं, दोपहर का वक्त है और धूप अपने चरम पर है, तापमान जो है सबसे ज्यादा है। उसके बाद भी लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या मौजूद है। मैं सहयोगी दुर्गेश से कहूंगा कि वो आपको दूर तक तस्वीरें दिखाएं कि कैसे दोनों तरफ लाइन लगाकर लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या किसी भी आयु वर्ग धर्म के व्यक्ति हों, वो सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि इतनी धूप, इतनी गर्मी में भी लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग कर रहे थे और बार बार इनका पीछे से सवाल आ रहा था कि विपक्ष के बारे में कुछ पूछिए। विपक्ष के बारे में क्या पूछा जाए? राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में हैं, कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदल देंगे वो। श्रीमान जी, राष्ट्रवाद के आगे तो सब नतमस्तक हैं। ये जातिवाद से निकली हुई पार्टियां हैं, तुष्टीकरण से निकली हुई पार्टियां हैं, ये जो है परिवारवाद से गर्भ के राहुल गांधी ने कल रायबरेली में एक जनसभा की। जनसभा में किसी ने उनसे सवाल पूछा कि शादी कब करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द करेंगे। क्या कहेंगे इस पे? भाई शादी विवाह का मामला है और वो इस चीज को जान सकते हैं कि वो 376 के पेशेंट है कि 377 के। अब रह गई बात शादी की। ये आपत्तिजनक बयान पर हम समर्थन नहीं करते हैं, ये आपत्तिजनक बयान का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जरूर अगर आप ये समझें, राहुल गांधी को भी हल्के फुल्के अंदाज में लिया जा रहा है। बनारस है, इसका अपना रंग है, इसकी अपनी कला है, और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। कहाँ से आए आप? इसी कचहरी से, बनारस से हैं। बनारस से हैं? क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है मोदी जी का। इस बार 400 पार ही है। 400 पार है। क्या करते हैं आप? हम तो अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं? हाँ। बिजनेस में मोदी जी के आने के बाद कुछ बढ़ोतरी, टूरिस्टों के आने से कुछ फायदा? बढ़ोतरी हुआ है। बिजनेस में आने के बाद बढ़ोतरी बहुत अच्छा हुआ है हमका। अच्छा,
देखिए, ये वो लोग हैं जो बनारस में रहते हैं और अब बता रहे हैं कि क्या कुछ फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हंसी खुशी हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है कि पीएम मोदी की दीवानगी किस कदर है। मैंने कहा ना कि किसी भी आयु वर्ग जाति का लोग हो या किसी भी प्रोफेशन का लोग हो, किसी भी व्यवसाय के आदमी हो, यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं और चाहते हैं कि एक बार पीएम मोदी को वो देख सके, अपने सांसद, अपने प्रधानमंत्री को देख सके। बिल्कुल आदर्श, हम लगातार देखते आए हैं कि बीजेपी हर एक कार्यक्रम को काफ़ी भव्य और दिव्यता के रूप में मनाती है और ये भी प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो हुआ, नामांकन हुआ, बड़ा ही भव्य हुआ। कई मुख्यमंत्रियों का आना, 20 केंद्रीय मंत्रियों का आना, कई दिग्गजों का आना, किस तरीके से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है, हमने भी देखा है। ये बताता है कि कितने लोकप्रिय नेता हैं, करिश्माई नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी।